सभी को नमस्कार और चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हाल ही में हुई एक प्राकृतिक आपदा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं जिसने दक्षिण अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अर्जेंटीना और चिली के तट पर एक शक्तिशाली भूकंप जिसने सुनामी की चेतावनी और निकासी को बढ़ावा दिया। हम विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और इसका क्या मतलब है। अध्याय 1। हाल ही में आया भूकंप। शुक्रवार 2 मई 2025 को ड्रेक पैसेज में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के सिरे के बीच पानी का एक पिंड है। भूकंप का केंद्र अर्जेंटीना के उशुआया से लगभग 219 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था, जो दुनिया के सबसे दक्षिणी शहर के रूप में जाना जाता है। भूकंप 10 किलोमीटर की अपेक्षाकृत उथली गहराई पर आया, जिससे अक्सर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसे अर्जेंटीना के टिएरा डेल फ्यूगो प्रांत के उशुआया और अन्य शहरों में महसूस किया जा सका। चिली में इसने तत्काल सुनामी की चेतावनी दी, विशेष रूप से मैगेलन क्षेत्र और चिली अंटार्कटिक क्षेत्र के लिए। सुनामी की चेतावनी जारी की गई और तटीय इलाकों को खाली करने के आदेश दिए गए। एहतियात के तौर पर हजारों लोगों को ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया। सौभाग्य से अंटार्कटिका में 0.5 मीटर ऊंची लहर वाली एक छोटी सुनामी देखी गई। सुनामी का खतरा कम हो गया और बाद में चेतावनियां हटा ली गईं। बड़े नुकसान या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अध्याय 2। इसके पीछे का विज्ञान। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमें इस क्षेत्र के भूविज्ञान को देखने की जरूरत है। दक्षिण अमेरिका और विशेष रूप से चिली पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कई प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित है: नाजका प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये प्लेटें लगातार घूम रही हैं और परस्पर क्रिया कर रही हैं। इस क्षेत्र में नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे दब रही है या खिसक रही है। भूकंप सुनामी को भी ट्रिगर कर सकते हैं। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो ये पानी की एक बड़ी मात्रा को विस्थापित कर सकता है। यह विस्थापन ऐसी लहरें बनाता है जो ऊपरी केंद्र से बाहर की ओर फैलती हैं। ये लहरें पूरे महासागरों में यात्रा कर सकती हैं और तटीय क्षेत्रों तक पहुंचने पर विनाशकारी क्षति पहुंचा सकती हैं। इस भूकंप की उथली गहराई ने भी सुनामी के जोखिम में योगदान दिया। उथले भूकंप बड़ी सुनामी उत्पन्न करते हैं। अध्याय 3। अर्जेंटीना में ऐतिहासिक भूकंप और सुनामी। जबकि हाल की घटना महत्वपूर्ण थी, अर्जेंटीना में शक्तिशाली भूकंपों का इतिहास रहा है। आइए कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों पर नजर डालें। अर्जेंटीना के इतिहास में सबसे विनाशकारी भूकंप 1944 का सैन जुआन भूकंप था। इसकी तीव्रता लगभग 7.0 थी और इसने सैन जुआन प्रांत को प्रभावित किया था। इस भूकंप ने व्यापक विनाश किया और लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई। 1949 में टिएरा डेल फ्यूगो में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जो हाल ही में हुई घटना से प्रभावित क्षेत्र था। इस भूकंप ने एक छोटी सुनामी भी उत्पन्न की। ये ऐतिहासिक घटनाएं अर्जेंटीना में चल रहे भूकंपीय जोखिम और तैयारियों के महत्व को उजागर करती हैं। अध्याय 4। अर्जेंटीना में सुनामी का खतरा। जबकि अर्जेंटीना का समुद्र तट चिली की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा है, फिर भी कुछ क्षेत्र सुनामी के प्रति संवेदनशील हैं। उदाहरण के लिए ब्यूनस आयर्स के तट को मध्यम सुनामी खतरा माना जाता है। सुनामी के जोखिम का आकलन पिछले भूकंपों की आवृत्ति और परिमाण, संभावित सुनामी स्रोतों की निकटता और तटीय स्थलाकृति जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है। निचले तटीय क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील। अध्याय 5। तैयारी और सुरक्षा उपाय। तो भूकंप और सुनामी के प्रभाव को कम करने और उसके लिए तैयारी करने के लिए क्या किया जा सकता है? अर्जेंटीना और चिली ने विभिन्न उपायों को लागू किया है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली महत्वपूर्ण है। ये सिस्टम भूकंप और सुनामी का पता लगाने और जनता को अलर्ट जारी करने के लिए सीस्मोमीटर और अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से चिली में एक अच्छी तरह से विकसित सुनामी चेतावनी प्रणाली है। बिल्डिंग कोड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूकंप प्रवण क्षेत्रों में इमारतों को भूकंपीय बलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। 1944 के सैन जुआन भूकंप ने अर्जेंटीना में सख्त बिल्डिंग कोड विकसित किए। सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा आवश्यक है। लोगों को ये जानने की जरूरत है कि भूकंप या सुनामी की स्थिति में क्या करना है। निकासी अभ्यास और सार्वजनिक जागरूकता अभियान जान बचा सकते हैं। अध्याय 6। निष्कर्ष। अर्जेंटीना और चिली में हाल ही में आए भूकंप और सुनामी की चेतावनी प्रकृति की शक्ति और तैयारियों के महत्व की याद दिलाती है। इन घटनाओं के पीछे के विज्ञान को समझकर और उचित सुरक्षा उपाय करके हम उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं और जीवन की रक्षा कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक करें और इस तरह की और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। सभी सुरक्षित रहें।